बांधने और कुचलने का। और लिखा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं। यही अभिषेक को लेकर के आप अगर चलते हो और उस झुंड में आते हो जो प्रभु को नहीं जानते, उनके साथ उठते हो, बैठते हो, काम करते हो, दिन भर रहते हो, पर वही अभिषेक आपको क्या करेंगे? उनसे बचा कर। वो अभिषेक क्या करेगा? उनके हर एक उस शब्दों के और हर एक उनके उस ऐसे गंदे गंदे वर्ड से आप लोगों को क्या करके रखेगा? बचा कर रखेगा। उनके शब्दों का जुआ आपको दबा नहीं सकेगा, क्योंकि आपका अभिषेक हो चुका है। आमीन। अभिषेक होता तो है पर वो चाह भी सकता है, पर अभिषेक को बना के हमको रखना पड़ता है। क्योंकि जब दाऊद का अभिषेक हुआ तब दाऊद कितने सालों तक क्या किया? उस तेल को लेकर के चला, उसको तुरंत राजगद्दी सिंहासन नहीं। तो आपको क्या करना है? इस अभिषेक को लेकर के चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है ना। उस सामने में गोलियात आएंगे, हो सकता है राजा साउल कहीं से आ जाए, कोई तलवार लेकर के आ जाए। अब ऐसा तलवार लेके नहीं बोले, ठीक है, डरना मत आप, है ना। कोई भी आ जाए तो वो अभिषेक क्या करेगा? जैसे दाऊद को गोलियत के सामने, साउल के सामने खड़ा करके रखा, वैसे ही वो अभिषेक आपको पाप करने से बचाएगा, आपको गिरने से बचाएगा, आपको बैकस्लाइड होने से बचाएगा, और एक दिन आपको इतना मजबूत कर देगा कि आप कोई भी आ जाए आपको उस सिंहासन से उठा लेगा। दाऊद को कोई नहीं उठा सका, वैसे ही आपको भी कोई गिरा नहीं सकता। तो अभिषेक क्यों आता है? जुआ को तोड़ने के लिए। अभिषेक क्यों आता है? जुआ को तोड़ने के लिए, तैयार करने के लिए, और हमें तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए। हमें तैयार क्यों होना है? सामने गोलियत है, सामने आगे में साउल है, तलवार लेकर के घूम रहे हैं ना। तो ऐसे दुष्ट की आत्माएं जो मध्य आकाश से क्या करते हैं? गिराए जाते हैं, हमारे लिए भेजे जाते हैं। तो हमारे पास क्या है? अथॉरिटी है, पावर है, हमारे पास क्या है? अभिषेक है। चाहे गोलियत आए, चाहे साउल आए, किसी वस्तु से हमें कुछ भी हानि नहीं होगी, है ना। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने चेलों को कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। ये अथॉरिटी थी, अभिषेक थे, ये पावर थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, और वही आज परमेश्वर आपको और मुझको दिया। वही अभिषेक प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको दिया। अब कहीं जाओ, कुछ भी करो, आपको शैतान छू नहीं सकता। इसके लिए आपको लेकर के चलना पड़ेगा। दाऊद उस अभिषेक को, उस तेल को लेकर के चला, और गोलियत आया तो भी वो नहीं गिरा। साउल आया, उसको धमकी दिया, उसको मारना था, फिर भी वो बैकस्लाइड नहीं हुआ। किससे? उस अभिषेक से, और उस अभिषेक को करने वाला समय से, और उस अभिषेक को देने वाला परमेश्वर से। आमीन। तो साउल आए चाहे गोलियत आए, ये अभिषेक आपको इस कलीसिया के साथ जोड़ कर रखेंगे, के साथ जोड़ के रखेंगे, और कोई भी इस कलीसिया से या इस संगति से आपको भटका नहीं सकता। चाहे कोई जादू टोना करे, चाहे कोई सिद्धि साधना करे। इसलिए यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया है कि किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। पर ये अभिषेक आपको क्या सिखाएगा? प्रार्थना करना सिखाएगा। ये अभिषेक आपको घुटना टेकना सिखाएगा। ये अभिषेक आपको प्रभु के सामने में रहना सिखाएगा। ये अभिषेक आपको पवित्रता में चलने के लिए खड़ा करेगा। इससे आप पाप बुराई से बचे रहोगे। पर इससे पहले आपको इस अभिषेक को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक आता है तो गोलियत भी आते हैं। तो अगर आप बचोगे तो आपका अभिषेक काम आएगा, और नहीं बचोगे तो अभिषेक खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा शमूएल को कि शमूएल, ये जो 6 भाई है ये योग्य है, सही बात है, पर मेरे योग्य नहीं है। ये योग्य है पर ये मेरे योग्य नहीं है। तो मेरे योग्य कौन है? दाऊद। मेरे योग्य कौन है? मेरे योग्य कौन है? मेरे योग्य कौन है? आप परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर के चुने हुए हो, परमेश्वर को बुलाए हो, परमेश्वर आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर को बुलाया है। आपको कुछ हानि नहीं होगी। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कहता है, चाहे वो दाऊद, चाहे वो गोलियत आए, चाहे वो साउल आए,
आपको कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। और ये अधिकार एक हफ्ता में हमको मिलता है, ठीक है, एक हफ्ते में हमको मिलता है। एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में गायब रहोगे तो वो सारा अधिकार भी गायब हो जाएगा, ठीक है। एक ही हफ्ता तक हम लोग उस खाना को खा सकते हैं। अगर उसी खाना को आप दूसरे हफ्ते में लेकर जाओगे तो बासी हो जाएगा और उसमें ताकत नहीं रहेगी। इसीलिए भोजन खाना है तो हर संडे आना पड़ेगा आपको, हर संडे चार्ज होना पड़ेगा आपको, हर संडे अपने अभिषेक को धार, तभी तो आप शत्रु से लड़ोगे। आपने एक पेड़ काट लिया, अब दूसरे पेड़ के लिए आपकी कुल्हाड़ी में धार ही नहीं है और आप दूसरे पेड़ को काटने के लिए जाओगे तो पूरा दिन भर लगाओगे। इसीलिए हर संडे आना, अपने अभिषेक को धार करना, वचन को रिसीव करना और डिक्लेयर करना, परमेश्वर जो अभिषेक आपने मुझे दिया है वो अभिषेक को प्रभु जी मेरे जीवन में फ्लो होने दे, बढ़ने दे प्रभु जी। मेरे जीवन में यदि कोई भी कहीं पर कुछ त्रुटि हुई है प्रभु जी, कोई भूल चुका है तो क्षमा कर। परमेश्वर तेरा लहू, तेरा वचन, तेरा आग, तेरा मसा इस अभिषेक को फिर से प्रभु ताजा कर। के बाद आपका अभिषेक फिर से क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, धार उसके चले जाएंगे। तो फिर से आओगे तो फिर से परमेश्वर क्या करेगा, फिर से आपके अभिषेक को तेज करेगा। फिर दूसरे हफ्ते फिर से आप शत्रुओं से लड़ोगे। आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमें अभिषेक क्यों देता है? ताकि हम शत्रुओं से फाइट कर सके और हम जयवंत हो सके, जैसे दाऊद जयवंत हुआ। परमेश्वर क्यों ये वचन को दिया? क्योंकि आप लोग आत्मा में क्या हो गए थे, खोखला हो गए थे, धार नहीं था आपकी। इसलिए परमेश्वर इस वचन को दिया कि आप लोग क्या हो जाओ, धार हो जाओ। और अब जब धार हो जाएंगे तो शैतान के कामों को नष्ट करेंगे, शैतान के कामों को खत्म करेंगे। अब आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो अभी है, अलग हो जाएगा। आमीन, 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 आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका जीवन अभी अलग हो गया? यस, आमीन। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।